मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के लिए कक्षा 10 में पहले ही मैंने बताया था कि हम लोगों को पद परिचय पढ़ना है। तो पद परिचय के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था। फिर से मैं पुनरावृत्ति कर देता हूँ कि पद परिचय के लिए आवश्यक सामग्रियाँ, आवश्यक तथ्य क्या है, उन तथ्यों को कैसे पढ़ना है, उस तथ्यों को कैसे समझना है, आज हम फिर से उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। कहने का अर्थ है कि पद परिचय के लिए होता यह है कि पद परिचय किसी भी वाक्य का, आप किसी प्रकार का वाक्य है, उस वाक्य का व्याकरणिक दृष्टिकोण से एक एक शब्दों का, वाक्य में आए एक एक शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय कितने प्रकार से होता है? पद परिचय 8 प्रकार से होता है। पद परिचय संज्ञा के दृष्टिकोण से किया जाता है, संज्ञा पद परिचय होता है। उसके बाद सर्वनाम पद परिचय होता है। उसके बाद क्रिया पद परिचय होता है, विशेषण पद परिचय। उसके बाद क्रिया विशेषण पद परिचय होता है। उसके बाद संबंध बोधक अव्यय पद परिचय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय पद परिचय होता है। उसके बाद विषयादि बोधक पद परिचय होता है। इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विषयादि बोधक अव्यय, अर्थात 8 प्रकार से पद परिचय को कार्यान्वित किया जाता है। और अगर हम विस्तार से संज्ञा के बारे में नहीं जानेंगे, सर्वनाम के बारे में नहीं जानेंगे, क्रिया के बारे में नहीं जानेंगे, विशेषण के बारे में नहीं जानेंगे, क्रिया विशेषण के बारे में नहीं जानेंगे, संबंध सूचक अव्यय के बारे में नहीं जानेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में नहीं जानेंगे, विषयादि बोधक अव्यय के बारे में नहीं जानेंगे, तो पद परिचय करना असंभव है। अर्थात हम किसी भी वाक्य का पद परिचय भली भांति संपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते। अतएव अगर हमको इसका फल निकालना है, पद परिचय का फल निकालना है, अर्थात हम पद परिचय में पारंगत हो जाए, पद परिचय करने में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, पद परिचय करने में हमको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए हमको संज्ञा को विस्तार पूर्वक जानना हो, सर्वनाम को विस्तार पूर्वक जानना हो, क्रिया को विस्तार पूर्वक जानना होगा, विशेषण को विस्तार पूर्वक जानना होगा, क्रिया विशेषण को विस्तार पूर्वक जानना होगा। इस तरह से आपको संबंध सूचक के बारे में जानना होगा, समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानना होगा, विषयादि बोधक अव्यय को विस्तारित जानना होगा। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, जानवर आदि के नाम को कहते हैं। जैसे राम, शहर, जानवर इत्यादि आदि। इस तरह से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो होता है, जिससे जाति भर का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवर, मनुष्य, शहर, स्कूल अर्थात विद्यालय। उसके बाद व्यक्तिवाचक, जिससे व्यक्ति विशेष का बोध होता है, पार्टिकुलर खास चीजों का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, यानी मनुष्य में क्या हुआ? राम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उसके बाद जानवर में आइएगा तो बाघ, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा को निरूपित करते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में किसी समुदाय, समूह, झुंड
आदि का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बर्फ हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, आर्मी हो गया, सैनिक हो गया। उसके बाद आपको मेला हो गया, बाजार हो गया, इस तरह से। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे नापा या तौला जा सके, यानी नापने और तौलने का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, आटा, गेहूं, तेल आदि। उसके बाद भाववाचक संज्ञा आता है। भाववाचक संज्ञा में कहा जाता है कि जिसे किसी व्यक्ति वस्तु के स्वभाव, गुण आदि का बोध होता हो। दूसरे वे में अगर समझेंगे, दूसरा अगर परिभाषा समझेंगे तो ऐसा वस्तु जिसे हम महसूस कर सकते हो परंतु उसको छू नहीं सकते, उसे भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मीठा, हम उसको महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे मीठा, धूप, कड़ी धूप, उसके बाद बुढ़ापा, बचपन आदि। इस तरह से हम लोग विस्तार से संज्ञा का अध्ययन पिछले वीडियो में किए थे। दूसरा आता है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले आता है, यानी संज्ञा को हटाकर और वहां पे अगर किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वृक्ष पर्यावरण को रक्षित करते हैं, यानी वृक्ष पर्यावरण को रक्षित करते हैं। तो वृक्ष के स्थान पर अगर हम रख देते हैं वे पर्यावरण को रक्षित करते हैं, अर्थात वे यह चिन्हित करता है कि संज्ञा के स्थान पर वे जो आया वो सर्वनाम है, और वृक्ष संज्ञा है उसके लिए हमने वे सर्वनाम का प्रयोग किया है। इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद में सबसे पहले नंबर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में वह जिस सर्वनाम शब्द से स्वयं का और दूसरे का बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम आदि इत्यादि। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले को, कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, हमें, मुझको, इस तरह से यह उत्तम पुरुष। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, आप, आपको, तुम्हारा, तुम्हारी, तुझको, तुझे, इस तरह से यह मध्यम पुरुष हुआ। उसके बाद है अन्य पुरुष, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसे, उनको, वे, उन्हें, इस तरह से अन्य पुरुष होता है। उसके बाद दूसरा नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से अपने आप यानी स्वयं का बोध होता हो, अपनी निजता का बोध होता हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे स्वयं, मैंने यह कार्य स्वयं के लिए किया, यानी स्वयं जो आ गया यह उसमें स्वयं, इस वाक्य में जो स्वयं आया है वह निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने आप, जैसे मैं अपने आप चला जाता, अपने आप, इस वाक्य में जो अपने आप आया है यह निजवाचक सर्वनाम, यह निजता का बोध होता है। इस तरह से हम लोगों ने निजवाचक सर्वनाम के बारे में भी जानेंगे। अब जो है तीसरा आता है नंबर, जो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी सर्वनाम के तीसरे भेद के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दूरवर्ती, यानी दूर का, अथवा समीपवर्ती अर्थात नजदीक का, यानी दूरी और नजदीकता, यानी दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित होने का बोध होता है, यानी निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से
जिस सर्वनाम से दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित दूर होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे भाई मतीदास चौक वह है, यह निश्चित है कि भाई मतीदास चौक वह है, अर्थात यहाँ पे वह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वह जो है वह निश्चित करता है कि भाई मोतीदास चौक वह है। दूसरा है सब्जियां उसमें पड़ी है, अर्थात यहाँ पे यह चिन्हित करता है पड़ी है, सब्जियां उसमें, सब्जियां उसमें जो हो गया ये निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात सब्जियां उसमें पड़ी है तो पड़ी है, यह निश्चित करता है कि सब्जी जो है उसमें पड़ी। तीसरा है कि यह सीमा का मकान है, यह जो मकान है यह सीमा का मकान, यह निश्चित करता है कि यह मकान जो है यह सीमा का है, यह सीमा का, यह जो है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। इस तरह से हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन किए। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से समझेंगे, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया, कुछ क्या गिरा, यानी निश्चित नहीं है कि दूध में क्या गिरा, दूध में क्या गिरा यहाँ निश्चित नहीं है, कुछ गिरा का कोई निश्चितता का बोध नहीं होता है, कुछ है तो कुछ भी हो सकता है, यानी उसको क्या गिरा हमको पता नहीं है, इसलिए कुछ जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद शाम को कोई भाषण देगा, भाषण शाम को होगा परंतु कोई भाषण देगा, कौन देगा हमको पता नहीं, यानी अनिश्चितता है कि भाषण देगा तो कौन देगा, यहाँ अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए कोई जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी तरह किसी ने पत्थर मार दिया, पत्थर मारा, किसने मारा, यह अनिश्चित है, यह हमको ज्ञात ही नहीं, हमको पता ही नहीं, इसके बारे में हम विज्ञान के पत्थर मारा तो किसने मारा, इसलिए किसी ने पत्थर मार दिया, यानी कौन मारा हमको पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, इसलिए किसी जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग समझे। इस तरह से हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में संपूर्ण अध्ययन किए। अब जो है बारी आती है 5 नंबर में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है यह सेकेंड लास्ट सर्वनाम का भेद है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति और कार्य आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है। फिर से समझेंगे, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति और कार्य आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कपड़े कौन धो रहा है, और यहाँ प्रश्न पूछा गया, कपड़ा तो धुलाई हो रहा है लेकिन कौन धुलाई कर रहा है, कपड़ा कौन धो रहा है, तो यहाँ कौन लगाने से कौन जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, यानी यहाँ प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है, यानी कौन से कौन जो शब्द है इससे चिन्हित हो रहा है कि प्रश्न हम लोग क्या, वक्ता जो है प्रश्न कर रहा है, इस तरह से कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, यानी क्या शब्द लगाकर हम प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, इस तरह से क्या जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ।
कपड़े कौन धो रहा है, तुम्हें क्या चाहिए। तो कौन और क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या तुम अनपढ़ हो, तो क्या तुम अनपढ़ हो, यानी प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है। क्या तुम अनपढ़ हो, तो क्या शब्द लगाने से यहाँ क्या हो रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है। तो क्या शब्द क्या हुआ, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। इस तरह से हम लोग 5 भेदों के बारे में अध्ययन किए, जानकारी हासिल किए। तो हम लोगों ने 5 सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना। और अंतिम जो भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध का अर्थ होता है रिलेशन, अर्थात संबंध स्थापित करना, यानी दो शब्द जो है संयोजक चिन्ह से, संयोजक चिन्हों से जुड़ा हुआ है। संयोजक चिन्ह क्या होता है और लाघव चिन्ह क्या होता है। लाघव चिन्ह इसको बोलते हैं, ऐसे जो चिन्ह आते हैं, ऐसे चिन्ह, इसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। यह संयोग लाघव चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है। ये लाघव चिन्ह, ये जो है फ्रेश लिखते हैं लाघव चिन्ह। ये लाघव चिन्ह जैसे सुख दुख हम लिखते हैं तो उसमें लाघव चिन्ह हम लगा सकते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। दो उपवाक्य, एक छोटा वाक्य, एक छोटा वाक्य, दो उपवाक्यों का आपस में स्थापित करने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम। वही हम बताए हैं कि लाघव चिन्ह के द्वारा दो शब्दों को एक साथ जोड़ देना ही क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसा कहा था वैसा कर दिखाया, जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। तो जैसा, यहाँ देखिए जैसा वैसा, यहाँ लाघव चिन्ह लगाकर मैंने जैसा वैसा लिखा। वैसा देखिए जैसा वैसा, जो वह लाघव चिन्ह लगा हुआ है, जिसे उसने, जिसको वह जो, इस तरह से यह लाघव चिन्ह को जोड़कर हम संबंधवाचक सर्वनाम बनाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, निर्माण करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। अब जो है इसके बाद फिर से मैं, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम के बाद विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण का अध्ययन करने से पूर्व हम फिर से एक बार निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में थोड़ा फिर से जान लें। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे भाई मोतीदार चौक वह है, वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। सब्जियां उसमें पड़ी है, उसमें जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह सीमा का मकान है, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया, कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। शाम को कोई भाषण देगा, कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने, किसी शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति और कार्य आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कपड़े कौन धो रहा है, तो कौन शब्द जो है प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, इसलिए कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या जो है यह प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। लास्ट जो है संबंधवाचक सर्वनाम, दो उपवाक्यों का आपस में स्थापित करने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा कहा था वैसा कर दिखाया, जैसा वैसा लाघव चिन्ह से जुड़ा हुआ शब्द जो होता है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जैसा बोया वैसा काटा, जैसा वैसा, जैसे यहाँ देखिए जैसा वैसा, जो वह, जिसे उसने, जिसको वह, जैसा वैसा, ये सारे जो लाघव चिन्ह से दो शब्दों को जोड़ा हुआ है यह संबंधवाचक सर्वनाम है। इस तरह से आज का
जो हम लोग का अध्ययन और अध्यापन का कार्य था वह संपन्न हुआ। सर्वनाम के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी हासिल की है और अगले वीडियो में, अगले वर्ग में हम लोग विशेषण के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।